अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। जूलिया को कौन मारेगा? उस्मान बे वजीर आलम शाह के हाथों और निकोला को कैसे शिकस्त देगा? क्या आने वाली किस्त में बालातून से अलाउद्दीन बे की पैदाइश दिखाई जाएगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि सुल्तान मसूद को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगरचे सबको ये दिखाया गया है कि उस्मान बे ने सुल्तान मसूद पर वार किया है, और अगरचे ये खंजर भी उस्मान बे का था, लेकिन उस्मान बे सुल्तान मसूद को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएगा कि मैंने आपके पीछे वार नहीं किया था, क्योंकि महल में अंदर दाखिल होते वक्त उस्मान बे से तमाम हथियार ले लिए गए थे, जो कि ये एक अहम पॉइंट है उस्मान बे को बेकसूर साबित करने के लिए। इसके अलावा उस्मान बे सल्जूक महल से निकलने के बाद बाज़ंतीनी बिलिजी किले जाएंगे और वहां वजीर आलम शाह के लिए एक जाल बिछाएंगे। हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे का ये जाल कोहनूर अरब की बदौलत बिछाया जाएगा। दूसरी तरफ आयन कुल्ला भी गुंदोज बे के लिए एक जाल बिछाएगा। इसके अलावा गेहातो फिलहाल इन मनाजिर में शामिल नहीं होगा, ताहम चंद एक साथ के बाद वो दोबारा उस्मान बे के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि क्या आने वाली किस्त में अलाउद्दीन बे की पैदाइश होगी, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि बालातून की तबीयत ज्यादा खराब थी, और फिर आइगलतुन ने जो बात की और सलजानातुन ने बात की, इससे लग रहा है कि अलाउद्दीन बे की पैदाइश होने वाली थी। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने 80 किस्त के ट्रेलर को गौर से देखा है, तो जब बालातून सलजानातुन पर मौजूद थी, तब बालातून ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने जलावतनी के दौरान सफर पर पहने हुए थे। तो अगर बालातून बच्चे को जन्म देती तो इतनी आसानी से उठकर सलजानातुन के पास न आती। चलो अगर मान लेते हैं कि वो जल्दी से उठकर आ गई, लेकिन कम अज कम उसके कपड़े तो तब्दील होते। तो इन बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सलजानातुन के शरीर छोड़ने से पहले बालातून से बच्चे की पैदाइश नहीं दिखाई जाएगी। इसके अलावा हमारे तजज़िये के मुताबिक सलजानातुन अपने आखिरी वक्त में उस्मान बे, जिसे वो अपने बेटों की तरह प्यार करती है, उसे आखिरी मर्तबा जरूर देखेगी। और हो सकता है कि सलजानातुन अपनी शहादत से पहले उस्मान बे को ये कहे कि कुछ भी हो जाए तुम अपने भाई गुंदोज बे को नहीं मारोगे। जूलिया को कौन मारेगा? जैसा कि आपने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि कोहनूर अलब ने बुरान अलब को वक्त पर एक दूसरे का साथ देने की बात की, तो चूंकि कोहनूर अलब जो वजीर आलम शाह और फरमान के मंसूबे को जान गया था, हमारे तजज़िये के मुताबिक कोहनूर अलब खवातीन की मदद के लिए कुछ इकदाम कर सकता है। वो अपने सल्जूक फौजियों के जरिए खवातीन की मदद के लिए नहीं जाएगा, बल्कि बुरान अलब की मदद से खवातीन को बचाएगा, क्योंकि खवातीन पर होने वाले हमले के बारे में सिर्फ कोहनूर अलब ही जानता है। तो इस तरह कोहनूर अलब बुरान अलब के जरिए खवातीन को जूलिया के हमले से बचाएगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक जब बुरान अलब जूलिया को सामने देखेगा तो वो जूलिया को जरूर खत्म करेगा और गोंचातुन का बदला लेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गोंचातुन का बदला लेने और जूलिया को मारने के बाद बुरान अलब का किरदार आने वाली 81 किस्त में पहले से मजीद बेहतर नजर आए। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।